स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हम लोग बैक क्लास में क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स कर रहे थे, जिसमें हम लोग जो है क्लोज पैकिंग ऑफ वन डायमेंशन और क्लोज पैकिंग ऑफ टू डायमेंशन पढ़े थे। और टू डायमेंशन में जो है ना, उसमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में पढ़े थे। और आज हम लोग जो है रिक्तियां के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉइड्स हिंदी में रिक्तियां बोलते हैं। अब जैसे रिक्तियां का मतलब होता है, जैसे कि कोई क्रिस्टल है ना, तो उसमें परमाणु का जो अरेंजमेंट होता है, परमाणु को जो पैक करते हैं, तो पैक करने के बाद जो है ना, क्रिस्टल में जो परमाणु को जो पैक करेंगे, तो पैक करने के बाद परमाणु के बीच में ना कुछ स्थान रिक्त रह जाता है, और उस रिक्त स्थान को ही बोलते हैं रिक्तियां। अब जैसे मान लीजिए कि गोला, जैसे यहाँ पे ये है, ये दूसरा गोला और ये तीसरा गोला, तो इसको यहाँ पे पैक करते हैं। तो तीन गोला से इसको पैक जब किए हुए हैं, तो पैक करने के बाद परमाणु का जो बीच वाला एरिया है, जैसे ये एरिया, तो ये एरिया क्या है, रिक्त रह जाता है पैक करते समय। तो पैक जब करेंगे तो यहाँ पर ये रिक्त स्थान है, और इस रिक्त स्थान को ही क्या बोलेंगे, रिक्तियां बोलेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं जो है क्रिस्टल के परमाणु के पैकिंग करने में क्रिस्टल परमाणुओं के बीच रिक्त स्थान के बीच रिक्त को रिक्तियां कहते हैं।
तो इस तरीका से जो ये आएगा। यहाँ पे जो है तो यहाँ पे जो है क्रिस्टल के परमाणुओं के पैकिंग करने में क्रिस्टल परमाणुओं के बीच रिक्त स्थान को रिक्तियां करते हैं। तो क्रिस्टल जैसे ही है तो इसको परमाणु जो इसका परमाणु है इसको पैक करने में क्रिस्टल परमाणु के बीच ये रिक्त जो स्थान है ये रिक्त स्थान को क्या बोलेंगे? रिक्तियां बोलेंगे। तो रिक्तियां जो है कई मतलब टाइप का होगा। तो यहाँ पे पहला जो इसका टाइप है त्रिकोणीय रिक्तियां के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो टॉपिक इसका है तो इसका पहला जो है तो पहला जो है ट्रायंगुलर वाइड, हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणीय रिक्तियां। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है ना गोला को यहाँ पे एक गोला ये है, दूसरा गोला को यहाँ पे रखेंगे और तीसरा गोला ये है। अब इस गोला का जो सेंटर है और इस गोला का सेंटर और इस गोला का सेंटर इसको जब मिलाएंगे तो मिलाने के बाद एक ट्रायंगल बन जाएगा। अब छोटा सा एक गोला बीच में होगा जिसको यहाँ पे वाइड बोलेंगे। ये गोला छोटा सा एक बीच में होगा और ये गोला क्या है वाइड कहलाएगा। अब यहाँ पे जो है ये जो ये और ये यहाँ से और यहाँ तक का बीच का दूरी जो है ये दूरी यहाँ पे 2r है। ये वाला भी दूरी पर वाला 2r है और इधर से ये वाला जो दूरी ये भी 2r दूरी होगा। तो 2r मतलब कि यहाँ पे जो ये और यहाँ तक का डिस्टेंस क्या त्रिज्या होता है, इसलिए आरे बोलेंगे एनाइन वाला और बीच में कैटायन होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे ये पॉइंट जो है सेंटर से इसको मिला देंगे और यहाँ से इसको इस तरीका से और ये पॉइंट जो इस पॉइंट का नाम है O और ये पॉइंट का A नाम और इस पॉइंट का नाम है B। तो ये पॉइंट जो है इसका नाम यहाँ पे आएगा B, ये वाला पॉइंट। अब उसके बाद अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक गोला है और इसके साथ कितना 3 गोला घूम रहा है। तो कोऑर्डिनेशन हमारा अगर निकालेंगे तो कितना 3 आएगा। अब यहाँ पे जो है इसको अगर बाहर करेंगे तो एक समकोण त्रिभुज बनेगा। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा कुछ इस तरीका से। ये 90 डिग्री होगा और ये वाला जो है वो 30 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री और ये वाला 30 डिग्री है। और इसका नाम क्या है? तो ये इसका जो नाम है वह A, B और O नाम देते हैं। और ये क्या होगा? तो ये यहाँ से और यहाँ तक का
इसको आर सी प्लस में आर ए बोलेंगे, और ये वाला दूरी यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा, तो आर ए होगा। यहाँ से कॉस जो है ना 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री ले सकते हैं। तो कॉस 30 डिग्री जब लेंगे तो यहाँ से ये क्या होगा, बराबर किसका होगा, तो आर ए और बट्टा में आर ए प्लस में आर सी, या यहाँ पे जो है आर सी प्लस आर ए लिख सकते हैं, ये आएगा। तो जब ये आएगा तो कॉस जो 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो रूट यहाँ पे 3/2 होता है। तो इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, तो यहाँ से √3/2 ये आएगा। अब इसको जब अपोजिट मतलब पलट देंगे, तो इसको जब पलटेंगे तो पलटने के बाद क्या होगा, तो आर सी प्लस आर ए और बट्टा में आर ए आएगा बराबर 2, और बट्टा में यहाँ पे √3 आएगा। अब उसके बाद जो है, अब यहाँ से जो है ना ये जो आ गया, तो ये जब आएगा तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं आर सी बट्टा आर ए और +1। जब इसको सॉल्व करिएगा तो फिर से ये वाला मान आ जाएगा, इसको इस रूप में लिख सकते हैं बराबर यहाँ पे 2 और बट्टा √3 है। अब इसके बाद आर सी बट्टा आर ए बराबर यहाँ 2 बट्टा √3 -1 होगा, आर सी आर ए अब 2 और √3 का मान 1.732 होता है और -1 आएगा। यहाँ से आर सी बट्टा आर ए बराबर जो है 2 - 1.732 आएगा और बट्टा में 1.732 लिखेंगे, तो ये आएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ से लिख सकते हैं आर सी बट्टा आर ए बराबर, इसको घटाइएगा तो 0.268 आएगा और बट्टा में 1.732 आएगा। और जब इसको यहाँ पे सॉल्व करिएगा तो सॉल्व करने के बाद जो है ना, यहाँ पे लिखते थे, इधर कॉपी हो गया हो, तो सॉल्व करने के बाद जो है तो सॉल्व करने के बाद यहाँ से लिख सकते हैं आर सी बट्टा आर ए बराबर जो है 0.155 आ जाएगा। तो एक जो है त्रिकोणीय रिक्तिया होगा, उसमें जो कैटायन और एनायन का जो रेशियो होगा ना, वो 0.155 होगा, और इससे अगर ज़्यादा होता है तो वो त्रिकोणीय रिक्तिया नहीं होगा, या इससे कम होगा तो नहीं होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे होना चाहिए कितना, 0.155 आना चाहिए, इसके बीच में यह है। तो आज दूसरा जो है टॉपिक वह होगा टेट्राहेड्रल वायर, यानी चतुष्फलकीय रिक्तियां। इसको कॉपी करिए। कॉपी हो गया। इसके बाद दूसरा जो है टेट्राहेड्रल वायर।
हिंदी में बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्तियां। चतुष्फलकीय रिक्तियां। अब जैसे यहाँ पे जो है ना यहाँ पे जो है क्यू है घन, तो इसका जो यहाँ पे कॉर्नर होता है, इस जगह पे भी कॉर्नर है और सेंटर इसका ये होता है। ये कॉर्नर को आपस में मिला देंगे और ये वाला को भी इससे मिला देंगे। अब यहाँ पे जो है ये जो सेंटर से क्या है परपेंडिकुलर डाल देंगे लंब इस तरह का। इसका नाम जो है ए बी सी और डी नाम, और ये इसका पी होगा और ये इसका ओ है। तो यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है ए ओ और पी। तो यहाँ से बात कर सकते हैं जो है इन ट्रायंगल जो है ए ओ और पी। ये जब है तो यहाँ से लिख सकते हैं ए, यहाँ से लिख सकते हैं क्या ओ ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो ए पी स्क्वायर और प्लस में क्या होगा ओ पी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब देखिए अगर यहाँ से और यहाँ तक का दूरी अगर निकालेंगे ओ और ए बराबर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक तो ये छोटा सा ये है, तो जो यहाँ पे जो इसका सेंटर जो था ये बीच में छोटा सा आएगा, तो ये जो है यहाँ पे ये एक कैटाइन होगा और एक इधर से एनाइन होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा आर सी और प्लस में आर ए, यानी छोटा सा गोला के लिए क्या आर सी होगा, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक, और ये बड़ा वाला गोला के लिए आर ए होगा। तो आर ए लिख सकते हैं आर सी प्लस आर ए। ये तो हो गया ओ और ए का बीच का दूरी, बीच की दूरी है ना। इसके बाद ए पी अगर निकालेंगे, ए पी क्या ये और ये यहाँ से और यहाँ तक में क्या एक बड़ा सा गोला यहाँ तक चला जाएगा, इसको लिख सकते हैं आर। इसके बाद जो है ओपी अगर निकालेंगे, तो ओपी जब निकालेंगे तो यहाँ पे ओपी बराबर क्या होगा हाफ ए बी बराबर जो है हाफ बी सी बराबर हाफ सी। अब ऐसे क्यों लिखेंगे, क्यों देखिए तो यहाँ से ए और बी है, इसका ये क्या आधा है ना, ओपी क्या है ये दोनों का आधा है, या बी और सी के आधा होगा या सी बी का आधा होगा। इसको यहाँ पे लिख सकते हैं ये। अब जो है दूसरा त्रिभुज क्या है, दूसरा त्रिभुज यहाँ पे त्रिभुज जो है ए बी और सी, यहाँ से लिख सकते हैं क्या ए सी स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय से ये होता है ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब देखिए तो ए सी मतलब यहाँ से क्या है ये और ये दोनों का बीच का जो दूरी है वो क्या है आर 2r है। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, या देखिए उससे पहले ए बराबर बी बराबर बी सी है, तो ए बी जो है ना वो बी सी के क्या बराबर,
तो जब ये बराबर है तो यहाँ से लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर क्या, अब ये दोनों जब बराबर है तो यहाँ से लिखा 2AB स्क्वायर, क्योंकि BC के जगह पे क्या AB लिख सकते हैं, तो यहाँ से ये आ जाएगा। और ये किसके बराबर है, OP के बराबर है ना, OP के जब बराबर है तो यहाँ से AC स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, AC के जगह पे क्या OP लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा जो AB जो किसके बराबर OP के बराबर है, इसको OP लिख सकते हैं। यहाँ से OP बराबर 2 और यहाँ से OP बराबर क्या है, हाफ यहाँ पे A और B, ये आएगा। ये जब आ जाएगा तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, AB बराबर 2O और C, इसको लिख सकते हैं ये। अब देखिए तो ये जब आएगा यहाँ से लिख सकते AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB के जगह पे क्या 2OP लिख सकते हैं, तो यहाँ से 2 आएगा और AB जो है ये उसके यहाँ पर ये वाला मान आएगा, यानी कि 2OP का स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसको कॉपी करिए, चलिए कॉपी हो गया। इसके बाद देखिए आगे जो है अब देखिए यहाँ से जो AC है वो क्या था, AC जो था वो आपके पास जो है ना AC जो है क्या था 2RA के बराबर था, तो यहाँ से AC या फिर 2RA लिख सकते हैं, इसका क्या स्क्वायर होगा बराबर। अब AB की जगह पे क्या है, ये रख सकते हैं मान AB की जगह पे, AB की जगह पे आप ये रखिएगा, यहाँ से 2 और इंटू 4OP आ जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ से 4RA स्क्वायर बराबर 2 इंटू 4OP स्क्वायर, ये से ये यहाँ पे कट जाएगा, RA स्क्वायर बराबर यहाँ पे 2OP स्क्वायर। अब देखिए तो यहाँ पे जो है ना अगर OP का मान निकालेंगे तो OP बराबर क्या लिख सकते हैं, RA और बट्टा में √2 होगा। ऐसा क्यों करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर जब हटाते हैं तो रूट आ जाता है, दोनों तरफ स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट आएगा, 2 आ जाएगा इसके ऊपर, इसलिए यहाँ पे रूट यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे त्रिभुज जो है ना AOP से हम क्या मतलब अभी बनाए थे उससे हम क्या मतलब जानेंगे, तो यहाँ पे OA स्क्वायर बराबर क्या होता है, AP स्क्वायर और प्लस में OP स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो हम मान निकाले थे AO और A बराबर क्या था, RC का था, RC प्लस RA के बराबर था, यहाँ से इसको लिख सकते हैं क्या, RC प्लस में RA स्क्वायर बराबर। अब देखिए AP क्या था, RA के बराबर था, तो यहाँ पे RA का स्क्वायर लिखेंगे प्लस OP क्या मान निकला है, ये RA बटा √2 निकला, यहाँ से लिख सकते हैं
RA और बट्टा में √2 आएगा। इसका क्या स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, RC प्लस RA स्क्वायर बराबर जो है RA स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ से RA स्क्वायर ये होगा और बट्टा में क्या 2 आएगा, ये रूट जो है स्क्वायर है तो हट जाएगा। अब इसको और सॉल्व करिएगा, RC प्लस RA स्क्वायर और स्क्वायर बराबर जो है एलसीएम लीजिएगा तो 2 आएगा। इसके बाद जो है तो यहाँ पे भाई इसको लीजिएगा तो यहाँ से 2RA स्क्वायर प्लस में RA स्क्वायर, ये लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ से RC प्लस RA स्क्वायर बराबर 3RA स्क्वायर और बट्टा में क्या आएगा 2 आएगा। तो इसको इस तरीका से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए ये जब इधर से रूट ये स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, रूट आ जाएगा। इसको कॉपी करिए, चलिए कॉपी हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो ये स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर उस साइड का रूट आ जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या RC प्लस RA, तो ये स्क्वायर को हटा दिया बराबर तो रूट आ जाएगा यहाँ पे क्या 3RA स्क्वायर बट्टा में 2। अब यहाँ से लिख सकते हैं RC प्लस RA बराबर क्या होगा, तो √3/2 RA लिख सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए एक RA बाहर हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से RC प्लस RA बराबर √3 का मान 1.732 होता है और √2 का मान 1.414 होता है और RA के बराबर इसको लिख सकते हैं, मतलब RA यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए तो RC प्लस RA बराबर क्या होगा, यहाँ इसको जब सॉल्व करिएगा तो सॉल्व करने के बाद 1.255 आएगा, ये आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद ये कुछ ऐसे आते रहता है तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब इसको यहाँ से क्या लिख सकते हैं, RC बराबर जो है 1.255 RA और माइनस में जो है RA आ जाएगा, ये वाला उधर जाएगा तो माइनस आएगा। अब देखिए यहाँ से RC बराबर, अब इतना RA में से क्या है, एक RA को घटाइएगा तो आपके पास आएगा 0.255 आ जाएगा RA। अब यहाँ से जो है इसका जो फाइनल वैल्यू है जब निकालिएगा तो फाइनल जो वैल्यू आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ से जो है RC बट्टा RA बराबर क्या लिख सकते हैं, 0.255। तो ये इसका यहाँ पे रेशियो आ जाएगा, यानी कि चतुष्फलकीय जो लिख दिया होगा उसमें जो कैटायन और एनायन का जो रेशियो होगा ना वो 0.255 के बीच में आएगा, यानी इससे ज़्यादा नहीं हो सकता।
इससे अगर ज़्यादा होगा तो वो आपको यहाँ पे चतुष्फलकीय विक्रिया नहीं होगा। तो उसके लिए आपको कैटायन और आयन का जो रेशियो होना चाहिए वो 0.255 के बीच में आना चाहिए, तभी होगा, नहीं तो ये नहीं होगा। तो आज के लिए इतना है, अगले क्लास में मिलेंगे।